शौचालय में हुए बम धमाके में घायल तारिक और फनल की मौत हो गई है। 27 अक्टूबर को हुए पटना सील ब्लास्ट में मारे गए लोगों की संख्या 7 हुई। जांच एजेंसी और शौचालय में हुए बम धमाके में घायल तारिक उर्फ अनल को बम प्लांटर मान रही थी। इस पर मानव बम होने का भी शक था। मौत जांच एजेंसियों को झटका। पटना में बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के लिए जा रहे गुजरात पुलिस के 2 जवानों की सड़क हादसे में मौत हुई। जवान एंटी स्क्वाड चेकिंग के लिए जा रहे थे, लेकिन बस हादसे में ड्राइवर और कांस्टेबल की मौत हुई। बिहार पुलिस ने तलाश के लिए पटना जंक्शन पर 4 संदिग्ध आतंकियों के पोस्टर लगाए हैं। गिरफ्तार संदिग्धों से पूछताछ के आधार पर पोस्टर लगाए गए। जांच के लिए बिहार पुलिस आज गुजरात जाएगी। पटना सील ब्लास्ट में गांधी मैदान से जो बम पर प्लास्टिक छड़ी मिली थी वो गुजरात की रोज प्लास्टिक कंपनी की थी। नरेंद्र मोदी आज शाम को बिहार की राजधानी पटना पहुंच जाएंगे और 2 नवंबर की सुबह ही वो पटना समेत बिहार के 6 जिलों के दौरे पर निकल जाएंगे। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी पर नीतीश सरकार अचानक मेहरबानी दिखा रही है। मोदी के बिहार दौरे पर सरकार के कैबिनेट कोऑर्डिनेशन कमेटी के मुख्य सचिव ब्रिजेश मल्होत्रा ने कहा है कि नरेंद्र मोदी स्टेट गेस्ट हैं और सभी प्रोटोकॉल फॉलो किए जाएंगे। नरेंद्र मोदी बिहार के 6 जिलों में पटना सील ब्लास्ट में मारे गए लोगों के पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे हैं। इसके लिए स्टेट बीजेपी नरेंद्र मोदी को चॉपर मुहैया करवाया जाएगा। इस बार नीतीश के प्रशासन ने मोदी को स्टेट गेस्ट के प्रोटोकॉल देने का ऐलान किया है, लेकिन इसे पहले खबर आई थी कि 27 अक्टूबर को पटना रैली के दौरान नरेंद्र मोदी को मन मुताबिक बुलेट प्रूफ एसयूवी भी नहीं दी गई थी। मोदी के बिहार दौरे को लेकर बिहार सरकार की बैठक, डीजीपी, गृह सचिव, सभी जिलों के एसपी के साथ मुख्य सचिव की बैठक। 2 नवंबर को पटना सील ब्लास्ट के पीड़ितों के घर जाएंगे नरेंद्र मोदी। आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे नरेंद्र मोदी। जसवंत सिंह भाभोर, दिलीप सिंह ठाकुर, छत्र सिंह मोरी, जयत्रथ सिंह परामर, वासन भाई अहीर, जयेश रडाडिया को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज राजभवन में आयोजित एक समारोह में अपनी कैबिनेट का 5वीं बार विस्तार करेंगे। 59 सदस्यों वाली अखिलेश की कैबिनेट में अब भी एक सीट बाकी है। अखिलेश मंत्रिमंडल का पिछला विस्तार 11 अक्टूबर को हुआ था, जिसमें रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को सीबीआई से क्लीन चिट मिलने के बाद पुनः मंत्री परिषद में शामिल किया गया। मुजफ्फरनगर हिंसा पर यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि जांच जारी है, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, किसी भी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। चुनाव आयोग ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को नोटिस भेजा है। राहुल गांधी ने राजस्थान के चुरू में हुई एक रैली में कहा था कि मुजफ्फरनगर हिंसा के पीड़ित 10-15 मुस्लिम नौजवान आईएसआई के संपर्क में हैं। हम उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार में कई सालों तक वित्त मंत्री रहे राघव जी ने शिवराज सिंह चौहान से उनके मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात की। विदिशा में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी में उनकी वापसी की अटकलें लगाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश में पूरी तरह से हाईटेक हुआ चुनाव प्रचार। पोस्टर बैनर की जगह साइबर वॉर का जोर। कांग्रेस ने बीजेपी से साइबर अटैक के खिलाफ 4 वॉर रूम बनाए। मध्य प्रदेश बीजेपी ने 147 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। शिवराज ने 3 मंत्रियों समेत 22 विधायकों की टिकट काटे। दिल्ली में बीजेपी की बैठक के बाद विजय जॉली ने बताया कि पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। सीट की जरूरत और उम्मीदवारों की ताकत को तोल मोल कर उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार की जाएगी। दिल्ली में अपने उम्मीदवारों की लिस्ट को फाइनल करने के लिए बीजेपी की मीटिंग हुई, जिसके बाद बीजेपी नेता विजय कुमार मल्होत्रा ने बताया कि कई नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। गोवा में एक नाइजीरियाई शख्स का शव मिला है, जिसके बाद 200 के करीब नाइजीरियन लोगों ने रोड को ब्लॉक कर दिया और एक पुलिस की गाड़ी को हमला कर तोड़ दिया। हंगामे के बाद गोवा पुलिस ने 50 से ज्यादा नाइजीरियाई नागरिकों को हिरासत में ले लिया है। इन पर एम्बुलेंस की गाड़ियों और कई पुलिस वाहनों को तोड़ने का आरोप लगाया गया है। मुंबई पुलिस ने 2 चेन स्नैचर्स गैंग का पर्दाफाश किया है। चेन स्नैचिंग के 10 मामलों में आरोपी इस गैंग के पास से 15 तोला सोना भी बरामद किया गया है। मुंबई पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 6 सालों में मुंबई में चेन स्नैचिंग के 9,808 मामले दर्ज किए गए हैं। बीते महीनों में मुंबई में लूट की वारदातों में तेजी से इजाफा हुआ है।
फेसबुक पर अश्लील तस्वीरें पोस्ट कर एक महिला को बदनाम करने के आरोप में मुंबई के एक इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला आरोपी के भाई की तलाकशुदा बीवी है। जम्मू के कठुआ में एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और 30 लोगों की मौत हो गई है। ज्यादातर घायल मजदूर हैं। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में हाथियों ने जमकर हाहाकार मचाया। हाथियों के झुंड ने बड़े इलाकों में फसलों को तबाह किया। पुरुलिया में रात में हाथियों के इस मतवाले झुंड ने कई घरों को भी अपना निशाना बनाया। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से भी शिकायतें की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुशीनगर में असलहे से लैस बदमाशों ने दिन दहाड़े एक बैंक को लूटा और फरार हो गए। बदमाशों ने ग्रामीण बैंक में पूरे स्टाफ को बंधक बनाने के बाद 5,285,000 रुपए लूट लिए। माओवादियों की हिंसा से प्रभावित पुरुलिया के बलरामपुर इलाके में 600 गांव बिजली की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन प्रशासन कोई भी मदद करने को तैयार नहीं। जोधपुर के शाहीबाग में पैलेस में देश के सबसे रईस बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी के जश्न की महफिल सजी। सचिन तेंदुलकर शाहीबाग के अपनी पत्नी अंजलि के साथ शामिल हुए। इसके अलावा हरभजन अनिल कुंबले ने भी महफिल में चार चांद लगाए। नीता अंबानी की जन्मदिन पार्टी में फिल्म स्टार आमिर खान, अनिल कपूर, रणबीर कपूर, रानी मुखर्जी और प्रियंका चोपड़ा भी मौजूद रही। जश्न के इस मौके पर नीता अंबानी ने जब पुराने जमाने के मशहूर फिल्मी गीत पिया तो से नैना लागे रे और आज फिर जीने की तमन्ना पर डांस फ्लोर पर अपने कदम थिरकाए। बर्थडे पार्टी में मशहूर संगीतकार ए आर रहमान ने अपनी टीम के साथ सूफियाना संगीत और ख्वाजा जी की तान छेड़ी। जोधपुर में नीता अंबानी के बर्थडे का जश्न आज भी लगातार जारी रहेगा। होटल उम्मेद पैलेस के पिछले हिस्से में गीत संगीत के लिए एक शानदार डिजिटल सेट तैयार किया गया है, जिसे नीता और मुकेश अंबानी की बेटी ईशा ने डिजाइन किया है। आज धनतेरस है और इस मौके पर दिल्ली समेत सभी प्रमुख बाजारों में खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ेगी। ऐसे में आज दिल्ली की सड़कों पर काफी जाम रहेगा। धनतेरस पर खरीदारी शुभ मानी जाती है, इसलिए आज के दिन खास तौर पर बर्तनों को खरीदने की सदियों पुरानी परंपरा है। लोग साल भर के बर्तन आज खरीदना पसंद करते हैं। सराफा व्यापारियों को भी आज धनतेरस के मौके पर खूब कमाई की उम्मीद होती है। सोने और चांदी के बढ़ते दामों के बीच भी आज सराफा दुकानों पर भारी भीड़ उमड़ने की संभावना। पुणे में दीपावली के 2 दिन पहले दीपोत्सव मनाया गया। इस खास मौके पर एक ही बार में 1 लाख दिए जलाए गए और इस मौके पर बड़ी संख्या में आसपास के लोगों ने शिरकत की। दिवाली के मौके पर मिलावटखोरों और नकली मिठाई बनाने के कारोबार में तेजी। अलवर में हजारों लीटर सिंथेटिक दूध जब्त। हेल्थ डिपार्टमेंट ने दूध सड़क पर बहाया। ऋतिक रोशन के अभिनय से सजी फिल्म क्रिश 3 आज रिलीज होगी। इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा, कंगना रनौत और विवेक ओबरॉय ने भी एक्टिंग की है। दिवाली के मौके पर रिलीज हो रही इस फिल्म की कमाई पर हर किसी की निगाहें हैं। फिल्म को 3,500 स्क्रीन्स पर एक साथ रिलीज किया जा रहा है। पटना के बाद अब अभिनेता रणवीर सिंह अपनी फिल्म रामलीला को प्रमोट करने के लिए लखनऊ पहुंचे। 15 नवंबर को रामलीला फिल्म की रिलीजिंग है। मशहूर व्यंग्यकार केपी सक्सेना का लखनऊ में निधन हुआ। केपी सक्सेना पिछले 1.5 साल से कैंसर से जंग लड़ रहे थे। केपी सक्सेना हिंदी साहित्य के जाने माने व्यंग्यकार थे। उनका नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में उस वक्त था जब लगान फिल्म को ऑस्कर के लिए भेजा गया। उन्होंने लगान फिल्म की कहानी लिखी थी। बीजेपी संसदीय बोर्ड को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस। राम जेठमलानी को पार्टी से सस्पेंड किए जाने को लेकर नोटिस 30 नवंबर देना होगा। हाईकोर्ट ने मांगा था जवाब। कर्नाटक सरकार की तरफ से गरीब मुस्लिम लड़कियों को शादी के मौके पर दी जाने वाली सरकारी मदद को लेकर सूबे में खड़ा हुआ सियासी बवाल। येदियुरप्पा की केजेपी ने नई योजना का विरोध किया।
गैर रियायती एलपीजी सिलेंडर गैस की कीमत 10 रुपए घटकर 954 रुपए हो गई है। इसके अलावा डीजल की कीमतें आज से 50 पैसे प्रति लीटर बढ़ गई हैं। मुंबई के रहने वाले आईआईटी डिप्लोमा होल्डर वरुण खांडारे ने एक ऐसी मरीन टेक्नोलॉजी विकसित की है जिससे किसी भी जहाज की डूबने की संभावना काफी कम हो जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 8 सालों की वरुण खांडारे की मेहनत को सम्मान देते हुए वरुण के नाम से ही तकनीकी को पेटेंट कर लिया है। लौंडियाखेड़ा के किले में खजाना मिलने वाले साधु शगुन सरकार के शिष्य ओम बाबा के पास अब कोई जवाब नहीं है। ओम बाबा ने नया गुफा छोड़ते हुए 30 अक्टूबर को चिट्ठी लिखी थी कि मत हो उदास, शाम से पहले मिलेगा सोना। आसाराम के गुर्गों की गुंडाई जारी। शाहजहांपुर में पीड़ित लड़की के स्कूल के प्रिंसिपल को धमकी भरी चिट्ठी के साथ कारतूस भेजा। शाहजहांपुर के इसी स्कूल में पीड़ित लड़की पढ़ती थी। स्कूल सर्टिफिकेट के जरिए ही लड़की के नाबालिग होने की बात सामने आई थी। इससे पहले भी आसाराम के गुर्गों ने प्रिंसिपल को धमकी दी थी। नाबालिग मेड पर जुल्म ढाने के मामले में आरोपी एयर होस्टेस को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। एयर होस्टेस के ऑस्ट्रेलिया से दिल्ली लौटने के बाद हुई गिरफ्तारी। 12 साल की मेड ने आरोप लगाया था कि उसे उसकी मालकिन घर से बाहर जाते वक्त बंधक बनाकर चली जाती है। नौकरानी से रेप के मामले में बुंदेलखंड के बाहुबली भैया राजा और उनकी विधायक बीवी आशा देवी को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई। नागपुर के एयर शो में भारतीय वायुसेना ने दिखाई अपनी ताकत। एयर शो के दौरान हेलीकॉप्टर टीम ने अपने करतब से खूब तालियां बटोरी। नागपुर एयर शो के दौरान इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स ने खुले आसमान में अपने जौहर दिखाकर अपनी ताकत का एहसास कराया। एयर शो में पहली बार भारतीय मानव रहित ड्रोन को शामिल किया गया। ड्रोन विमान एयर शो में लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहा। एयर शो के दौरान एयरफोर्स ने एयर लिफ्टिंग का भी जौहर दिखाया। जवानों ने रस्सी के सहारे उतरकर दुश्मन को घेरने का हुनर दिखाया। नागपुर में चल रहे एयर शो को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। आसमान के सिकंदरों का करतब देखने के लिए सैकड़ों लोग घंटों धूप में खड़े रहे।